ओम शांति। बहुत प्यार से कहिए ओम शांति। मुस्कुरा कर कहिए। धीरज भाई इसको कनेक्ट करिए। मुस्कुरा के कहा, एक दूसरे को मुस्कुरा कर कहिए आपस में। हाँ, एक दूसरे के मुस्कुराता चेहरा, दांत वगैरह दिखा। इसका तो दांत ही नहीं है। उमंग, उत्साह और जोश से कहिए ओम शांति। बहुत अच्छा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हमें बहुत खुशी है कि बाहर का नॉट सो गुड मौसम में आप यहाँ पर स्वयं को और हम सबको गुड बनाने के लिए आपने इतना कष्ट और त्याग उठाया। जो भाई बहनें कल भी आए थे और आज भी आए हैं वो हाथ ऊपर उठाएं। वंडरफुल, वेरी नाइस, गुड, थैंक यू। जो आज पहली बार आए हैं, फॉर सम रीज़न कल नहीं आए थे, वो हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, वेरी गुड, आपका यहाँ पे स्वागत है। और जो भाई बहनें कल आए थे और आज किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अब वो कैसे हाथ ऊपर उठाएंगे जो है ही नहीं। नहीं, कभी कभी उसमें भी दो चार उठा लेते हैं, इसीलिए डाउट। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू। आप लोग अलर्ट हैं, ठीक है ना। मेडिटेशन में अलर्ट होना, अवेयर होना, बोध में आना बहुत ज़रूरी है। कल हमने क्या क्या बातें की, क्या क्या किया, क्या क्या प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट किए, उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने कल ये समझने का प्रयास किया, वैसे तो मेडिटेशन के बहुत सारे परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन एक परिभाषा हमने समझा, हमारा जो मन है वो एक स्पॉन्ज की तरह है। उसको अगर आप बकेट पानी में डाल देंगे तो वो पूरा सोक कर लेगा। वैसे तो स्पॉन्ज बहुत हल्का होता है, लेकिन उसमें पानी का कंटेंट आने से वो भारी हो जाता है। हमारा मन भी एक स्पॉन्ज की तरह है। बचपन से लेकर अभी तक सारे दिन के कारोबार में हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन को गैदर करते जा रहे हैं, और वो इन्फॉर्मेशन की वजह से मन जो है वो भारी हो जाता है। तो आध्यात्मिक राह में या भगवान के साथ मन जोड़ना या अच्छी बातों का संकल्प करना कभी कभी कठिन हो जाता है। और इसीलिए आज लोगों में बहुत ये आवश्यकता फील करते हैं कि हमें मेडिटेशन सीखना चाहिए। और मेडिटेशन में हमने 4 कंडीशंस को समझने का प्रयास किया। एक, अगर मेडिटेशन के दौरान आपका मन इधर उधर जाता है तो इट इज़ ओके, ठीक है। मेडिटेशन का लक्ष्य अपने मन के विचारों को शून्यता में लेकर आना नहीं है, रैदर अपने मन के विचारों की क्वांटिटी को कम करना और उसकी क्वालिटी को एनहांस करना और अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमने ये समझा था कि आपको बहुत लॉजिकली नहीं सोचना है। अगर आपको विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, वो सितारा नहीं दिख रहा है, आपको घर नहीं दिख रहा है, बट दैट इज़ ओके। आपको फील कितना करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मन के विचारों का लक्ष्य और उसके सीक्वेंस को सेट करना बहुत ज़रूरी है कि मैं अभी अगर 5 मिनट मेडिटेशन करने जा रहा हूँ तो लक्ष्य क्या है। लक्ष्य को निर्धारित करना और उस प्रोसेस को अच्छी तरह उस पर चलना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चौथा, हमने एक और कंडीशन समझा था कि मुझे मेरे मेडिटेशन को गुड और बैड करके कभी भी जस्टिफाई नहीं करना है, सर्टिफाई नहीं करना है।
इनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ, वो तो बहुत एकदम हल्का फील कर रहे थे, मेरे को तो नहीं हुआ, शायद हम ठीक नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। यू हैव टू अनफोल्ड दिस जर्नी। पहली बार जब आपने गाड़ी चलाया होगा और आज जो गाड़ी चलाते हैं वो एक्सपर्टाइज उस वक्त नहीं होगा, उस वक्त बहुत घबराहट हो रही होगी, क्या करें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्लच भी है, गियर भी है, स्टीयरिंग भी है, क्या क्या कर सकते, नहीं हो पा रहा है मुझसे, बट दैट्स ओके। बट धीरे 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 आज शायद ड्राइविंग में आप एक्सपर्ट हो गए। ऐसे ही मन को भी ड्राइव करना, दिशा देने में इट नीड्स लिटिल प्रैक्टिस। ठीक है, ये हमने समझा। हमने क्या क्या कल मेडिटेशन किया। सबसे पहले अच्छा हमारा लक्ष्य क्या था 3 दिनों का, हम एक इमोशन को, एक क्वालिटी को अनुभव करना, वो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है, और वो है शांति। मन की शांति को अनुभव करना, ये हमारा लक्ष्य था, और हमने उसको स्टेप बाय स्टेप किया। पहले हमने एकाग्रता के लिए लाल फूल के गुलाब को देखने का प्रयास किया, उसको स्मेल किया, उसको देखा, उसको टच किया। ठीक है ना, हमने अपने सब इन सेंसेस को एंगेज किया। वो हमारा लिटमस टेस्ट था कि हाँ ठीक है, हो रहा है, या थोड़ा उसमें ऊपर नीचे जो भी बात। फिर हमने क्या किया, हाँ हम मैजिकल मिरर वाला मेडिटेशन किया। हम बाथरूम में गए, वो एक मैजिकल मिरर था, एक बटन दबाया, उसको घुमाया, तो हमारा चेहरा जो है धीरे 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 गायब हो गया, अदृश्य हो गया। फिर हमने उसको रिवर्स घुमाया तो हमको अपना चेहरा दिखने लगा। फिर दूसरा एक बटन को क्लिक किया, दबाया, तो हमारे भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारे को देखा, और उसका प्रकाश बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर धीरे 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 वो भी लुप्त हो गया। फिर हमने क्या किया, थर्ड मेडिटेशन मैजिकल मिरर के बाद हमने क्या किया, इसको ऊपर लेकर गए। इसका मतलब है ज़रूरी नहीं है कि इन आँखों से ही सब कुछ देखना है, इसके अंदर भी एक चेतना है, उसको भी एक नेत्र है। और हम सीलिंग पे गए और वहाँ से हमने हर चीज़ को देखा। मैंने अपने शरीर को देखा, घर के चीज़ों को देखा। मतलब आई कैन डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम द बॉडी। आध्यात्मिकता में सबसे बड़ा एक जो बैरियर आता है, जो लिमिटेशन आता है, जो हद में लेकर आता है, वो है हमारा ये बॉडी। इसका अपना एक आँखों की दृष्टि एक लिमिटेशन है, मेरी आवाज़ की एक लिमिटेशन है, लेकिन मन की लिमिटेशन नहीं है। और मन इसमें फंस रहा है बेचारा। शरीर आज नहीं तो कल मृत्यु को प्राप्त होगा, चेतना मरती नहीं है, वो एक एनर्जी है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब हम जब अपने कॉन्शियसनेस को उस चेतना पे लेकर जाते हैं तो फिर हद के लिमिटेशन से हम उपराम हो जाते हैं। तो बहुत सारी चिंता, बहुत सारा डर, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन स्वाभाविक तौर पर ही निकल जाता। हमको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल आई नीड टू डू इज़ टू शिफ्ट माई बिलीफ सिस्टम, जिसको आज हमने बहुत कुछ मान लिया है। और फिर हमने देखा कि वो चमकता हुआ सितारा अपना प्रकाश फैला रहा है पूरे शरीर में। फिर वो चमकता हुआ सितारा अंदर से पूरे शरीर को हील कर रहा है। और लास्ट मेडिटेशन हमने किया था, हमने एक बहुत सुंदर पास्ट की एक सुखद अनुभव को याद किया। उस सुखद अनुभव को याद करने से मैं अभी सुख की अनुभव कर रहा हूँ, मेरा मन शांत हो गया, आई वॉज रिलैक्स्ड। अब वो सितारा में हमने एक इमोशन को ऐड कर दिया, एंड दैट इमोशन वॉज पीस। और हमने शांति का प्रकाश पूरे शरीर के एक एक अंगों को दिया, शांति की किरणें पूरे शरीर को फैलाया। हमने आपको कहा था आज तक के लिए होम प्ले 8 बार आपको करना है। 1 मिनट में करिए, 2 मिनट में करिए, 5 मिनट ले लीजिए, वो डिपेंड करता है आपके पास कितना समय है और कितना विजुअलाइजेशन पावर है। आप लोगों ने किया? जिन्होंने फुल 8 बार किया, 8 टाइम्स, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, वेरी गुड। जिन्होंने 8 से ज़्यादा किया वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अरे वाह, क्या बात।
गिरीश भाई ने 9 बार किया, आज सुबह यहाँ आने के पहले भी एक बार कर लिया। Knowing about meditation will not help you, doing will help. 8 घंटा ऑफिस का काम किया, मेडिटेशन नहीं किया, तो प्रोफेशनली यू आर गुड, बट एट द इंडिविजुअल लेवल, एट द पर्सनल लेवल, एट द स्पिरिचुअल लेवल, फिर हम कहते हैं बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत। अरे वो टेंशन तो वहाँ से आ रहा है, हमने कितना मेहनत किया, हमने कितना अभ्यास किया। चलिए कोई बात नहीं, जिन्होंने 5 बार से ज़्यादा किया वो हाथ ऊपर उठाएं, जिन्होंने 3 बार किया गुड, वेरी गुड, जिन्होंने 1 बार एटलीस्ट किया वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, जिन्होंने 1 बार भी नहीं किया कृपया करके हाथ ना उठाएं। आपका बचा कुचा थोड़ा सा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा सबके सामने, क्या अरे हमने किया ही नहीं, बहुत बिजी थे गिरीश, दैट्स ओके, कोशिश करिएगा, ठीक है ना। मन की ट्रेनिंग नहीं करेंगे ना तो फिर मान लो 6 महीने के बाद कोई और मेडिटेशन प्रोग्राम में फिर जाएंगे आप अटेंड करने के लिए, नहीं मेरे को मेडिटेशन करना, प्रोग्राम अटेंड करने से मेडिटेशन में एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 2 मिनट के लिए हम कल का अभ्यास एक बार करें, क्योंकि कई लोगों का 1 बार भी नहीं हुआ ना, कम से कम 1 बार तो हो जाए, ठीक है, ठीक है, विजुअलाइजेशन, फिर आज का हम सेशन शुरू करेंगे, ठीक है। हल्के होकर के बैठें, रिलैक्स होकर के बैठें, आंखों को बंद करना है, आंखों को खोलना है, वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल आप कर सकते हैं, ठीक है जी, ओके। पानी पी के आओ, खांसी हो रही है ना, पानी पीना है, नहीं पीना, हाँ तो ठीक है, चलिए ओके। हल्के होकर के बैठें, गहरी श्वास लें। हाँ 1 मिनट, अपना मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड में करें प्लीज़, आपसे नम्र निवेदन है। हमारे शांति के अभ्यास में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस मेरे द्वारा किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ओके। हाँ देखिए अपने मोबाइल को निकालिए, लगता है हाँ साइलेंट में, लेकिन वापस एक बार चेक करें। बहुत अच्छा, इनका रिंगटोन तो अलार्म वाला है, आपकी 2 दिन की नींद ही उड़ जाएगी, इतना खतरनाक, दैट्स ओके, हाँ ठीक है, चेक किया, इट टेक्स 1 मिनट, निकालिए, देखिए उसको वाइब्रेटरी मोड में, म्यूट मोड में, साइलेंट मोड में, फ्लाइट मोड में, जस्ट पुट इट, चलेगा, ठीक है, गुड, ओके, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पूरा ध्यान और फोकस श्वासों पे, देखें अपने आप को मैं घर में आराम की स्थिति में बैठा हूँ और भ्रिकुटी के बीच में मैं एक चमकता हुआ सितारा, अ टाइनी स्पार्कलिंग स्टार, और इस सितारे से शांति की सफ़ेद रंग की किरणें पूरे शरीर में व्याप्त होती जा रही है। मेरा मन बहुत शांत है, मेरा मन बहुत स्टेबल है, और शांति की सफ़ेद किरणें भ्रिकुटी से इस चमकते हुए सितारे से निकलते हुए आँखों में, आँखों की दृष्टि स्पष्ट हो रही है। जो भी आँखों की तकलीफ है वो ठीक होता जा रहा है। शांति की हीलिंग एनर्जी आँखों को स्वस्थ बना रही है। देखें अपने नाक को, मुख को, दांतों को,
टंग, द अपर पैलेट, लोअर पैलेट, अंदर के गाल को, गम्स को, और श्वेत रंग की किरणें पूरे मुख पर। कहीं कोई कैविटी है, कोई भी समस्या है मुख की, नाक की, वो सब धीरे धीरे हील हो रहा है। कानों को देखिए, अंदर के पर्दे, बाहर का कान, दोनों कानों में श्वेत प्रकाश, और ये श्वेत रंग की किरणें पूरे ब्रेन में स्प्रेड हो रहा है। ब्रेन के केमिकल कॉम्पोजिशन को वो बहुत स्थिर बना रहा है, हार्मोन्स को स्थिर बना रहा है। जो इलेक्ट्रिकल ब्रेन है, जितनी भी न्यूरल पाथवेज हैं, न्यूरल कनेक्शंस हैं, उसको वो एनर्जाइज कर रहा है। मेरा मस्तिष्क कि एक एक सेल एकदम शांत, स्थिर और शक्तिशाली बन रहा है। देखने का प्रयास करें, आपका पूरा सर, चेहरा, गले तक का हिस्सा पूरा सफ़ेद रंग। ये सफ़ेद रंग की किरणें गले से उतरते हुए शोल्डर्स और दोनों बाहों में, शोल्डर जॉइंट, एल्बोस, रिस्ट, फिंगर्स, यहाँ के दोनों हाथों के मसल्स शक्तिशाली होते जा रहे हैं। श्वेत रंग की किरणें हमारे लंग्स में, दोनों लंग्स एकदम सफेद रंग के प्रकाश में। वहां से होते हुए वो हृदय की ओर, हृदय के तीनों चेम्बर्स में, हृदय के हर आर्टरी में श्वेत प्रकाश फैलता जा रहा है। हृदय की गति नॉर्मल, हृदय में कोई कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स ब्लॉक, वो खुलता जा रहा है। ये श्वेत प्रकाश धीरे से पूरा पेट, लिवर, pancreas, both the intestine, the large and the small, पूरे पेट के हिस्से को सफेद प्रकाश एनर्जाइज कर रहा है। कोई भी समस्या पेट की, वो धीरे धीरे हल होती जा रही है। मैं अपने ओरिजिनल हेल्दी स्टेट में वापस आ रहा हूँ। वेस्ट, हिप जॉइंट, पूरे पीठ को देखें, द एंटायर बैक स्पाइन, एक एक वर्टिब्रास श्वेत प्रकाश से एकदम शक्तिशाली, वज्र के समान मेरे रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग होती जा रही है। ये किरणें हिप से होते हुए मेरे थाइस, दोनों पैरों को, घुटनों को, काफ मसल्स को, एड़ियों को, फीट को, तलवे को एकदम शक्तिशाली, पैरों के मसल पेन, क्रैम्प्स, वो सब दूर होता जा रहा है। देखने का प्रयास करें, पूरा शरीर का हर एक अंग वाइट, ब्राइट, पीसफुल लाइट, तन और मन एकदम शांत और शीतल।
गहन शांति। भ्रकुटी के बीच चमकते हुए शांति के सितारे को देखें। धीरे से अगर आपने आंखें बंद की हों तो आंखें खोलें। उसी अवस्था में रहते हुए दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करें। दोनों हाथों से शांति के प्रकंपन को लगाएं। वेरी गुड। अनुभव किया, शांति को अनुभव किया, मन शांत हुआ। मन कहीं और चिंता किया, पास्ट, फ्यूचर, कारोबार, भले आपको प्रकाश नहीं भी दिखा हो, दैट्स ओके। कल जो हमने अनुभव किया, अगर कल के अनुभव से थोड़ा भी आज मेरा मन एकाग्र हो रहा है, मन शांत हो रहा है, तो आप सही कर रहे हैं। 1% भी इम्प्रूवमेंट अगर है तो भी यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर वो 10% है तो बहुत आप फास्ट हैं। कोई बच्चे होते हैं ना, उसको जल्दी समझ में आ जाता है। कुछ होते हैं उनको 2 बार समझाना पड़ता है, दैट्स ओके। एंड इफ़ यू सी आपका कल का एक्सपीरियंस और आज के एक्सपीरियंस को आपको थोड़ा सा कंपेयर करना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। आज का शुरू करें, ठीक है, वेरी गुड। आज हम थोड़ा सा बुद्धि को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बुद्धि का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है मेडिटेशन। एक तो मन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और दूसरा बुद्धि का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और ब्रह्मा कुमारी इसमें राजयोग मेडिटेशन में मन योग नहीं कहा जाता, बुद्धि योग कहा जाता है। संसार में मन योग करके कोई शब्द ही नहीं है, देयर इज नो वर्ड। एक ही, वैसे तो बहुत सारे योग हैं, लेकिन बुद्धि योग के बारे में बहुत वर्णन है। तो बुद्धि योग मतलब बुद्धि को लगाना है मुझे। अब बुद्धि को कहीं पर, योग मीन्स कनेक्शन। कल का हमने जितना मेडिटेशन किया वो सब स्वयं के साथ कनेक्शन किया। मैंने स्वयं को देखा, स्वयं के शरीर को देखा, अंगों को देखा, और इस मैं ने इस मैं को हील किया। मेरा अपने साथ कितना अच्छा संबंध है। कहते हैं ना, सर थोड़ा प्यार से बात करिए ना, ठीक है गलती की है, पापा प्लीज चिल्ला के नहीं बात करिए। सो यू एक्सपेक्ट समबडी टू टॉक टू यू नाइसली। क्वेश्चन, डू आई टॉक टू माई सेल्फ नाइसली? मैंने हृदय को, किडनी को, लिवर को, घुटनों को, स्वयं को प्यार से तो आज बात किया, भले हमने 2 मिनट ही किया। तो स्वयं को भी तो प्यार करना ज़रूरी है ना। तो कल वॉज एवरीथिंग वॉज इंटरनल, अंदर। आज हम थोड़ा बाहर को कनेक्ट करेंगे, और कनेक्शन के लिए बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटेलेक्ट क्या करता है? इंटेलेक्ट कुछ चीज़ें करता है। इंटेलेक्ट का, बुद्धि का पहला काम होता है वो निर्णय लेता है, डिसाइड करता है, एनालिसिस करेगा, सही क्या बुरा क्या, वो इवैल्यूएट करेगा। उसके बाद सही और गलत में भी कुछ होगा, इसमें 60% अच्छा है, 40% बुरा है, तो करूं नहीं करूं, क्या करूं। बुद्धि हमेशा विचारों के आधार से निर्णय लेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बुद्धि के निर्णय को 2 चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। बुद्धि के लिए 2 फिल्टर हैं, तो ही निर्णय करेक्ट होगा। अगर ये दोनों फिल्टर सही नहीं है तो निर्णय गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा है। होता है ना, आपके कंप्यूटर में एक फायरवॉल होता है, वायरस नहीं आ सकता है, और फिर उसको अपडेट भी करना पड़ता है। अपडेट कर लिया तो नए नए जो वायरस आएंगे वो भी नहीं आ सकते। ऐसे ही बुद्धि को निर्णय लेने के लिए मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय लेती है। आज मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, सिंपल सा उदाहरण, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, मेरे मन में एक विचार आया, सिगरेट पी लूं। बुद्धि कहेगी नो 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 नो, अरे भैया गड़बड़ है ये। अब बुद्धि नो क्यों कह रहा है? बुद्धि को 2 शक्तियां कह लो, या 2 फायरवॉल कह लो, या 2 फिल्टर है। पहला है विवेक, विजडम, और दूसरा है विल पावर।
विल पावर के आधार से वो, अगर मुझे पता है मैं डायबिटिक हूँ, थोड़ा मुझे शुगर की समस्या है और खाने में गुलाब जामुन रखा है। अब बहुत सारे लोग हैं, सबके लिए गुलाब जामुन है, सबको डायबिटीज़ नहीं है लेकिन मुझे है, और मेरी मति मारी गई, सॉरी मेरी विवेक काम नहीं कर रहा है, एक ले लेता हूँ बस। पिछले 1 महीने से तो खाया ही नहीं, कभी कभी तो चलता है। अब मैं विवेक, मेरा फिल्टर जो है ना वो बेचारा वायरस को रोक नहीं पा रहा है। यहाँ पर गुलाब जामुन खाना वायरस है, लेकिन गिरीश भाई अपनी इच्छा शक्ति से नहीं, प्रण किया था मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। विवेक थोड़ा डगमगा रहा था, करूं नहीं करूं, चलता है, क्या फर्क पड़ता है। इंसुलिन तो वैसा भी लेता हूं, 2 ले लूंगा। मैंने देखा है लोगों को, यहाँ गुलाब जामुन और या इंसुलिन। आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। कुछ लोग जो मुस्कुरा रहे हैं, मुझे को समझ में आ रहा है आपके चेहरे के हाव से। चलता है जी, तो ये नहीं करना चाहिए। तो 2 फिल्टर है। राजयोग मेडिटेशन हमें इन दोनों का मालिक बनाता है। हमारी विवेक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, इंटेलेक्चुअल पावर, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग, और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन का एक और जो भाई है वो है विल पावर, बढ़ जाएगा। अब चलो, तो गुलाब जामुन था, से फॉर एग्जाम्पल गुस्सा, हमको मालूम है, विवेक के आधार पर मालूम है गुस्सा अच्छा नहीं है, शरीर के लिए भी हानिकारक है, संबंध के लिए भी हानिकारक है, सामने वाले को भी बुरा लग जाएगा, मेरा डिसीजन मेकिंग पावर भी गड़बड़ा जाता है गुस्से पे। गुस्से के वक्त पे निर्णय नहीं लेना चाहिए कहते। अब विवेक तो ये कहता है, विजडम तो ये कहता है, एज अ ह्यूमन बीइंग आई शुड नॉट मेक एनी डिसीजन बेस्ड ऑन एंगर, लेकिन क्या करूं, आ जाता है, हो जाता है। कुछ महान लोग यहाँ बैठे हैं, वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, मोबाइल अभी भी बज रही है, ठीक है ना। और कुछ तो इतने महान हैं, खुद का बज रहा है और उनको पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो बुद्धि, विवेक और विल पावर से वापस अपना मोबाइल निकाले जिनका बजा था, और उसको वापस कॉन्शियसली बंद करिए, ठीक है। जनरली मैं कहता नहीं हूँ, पता है मैं क्या कहता हूँ मेरे सेशंस में, मोबाइल को चालू रखो, लेकिन मेडिटेशन में कुछ तो डिसिप्लिन होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ही फिर वो हो जाएगा ना। एनीवे, अब बताइए। और हमने देखा है विजडम और विवेक तो ठीक है, इंफॉर्मेशन बेस में ही हम काम कर रहे हैं, ना हमारा विवेक में पावर है, ना हमारे विल पावर में ताकत है, और ये नहीं होने के कारण हमारे संस्कारों में हम परिवर्तन नहीं लेकर आ पा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे विवेक भी है और विल पावर भी है, तो भी निर्णय कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें कुछ इंटरफियरेंसेस हैं, कुछ बातें हैं जो वो निर्णय को सही लेने में मुझे मददगार नहीं बनते, वो ओवर पावर कर जाते। इच्छा शक्ति भी है, विवेक भी है, फिर भी डिसीजन में चैलेंज आता है। ऐसे 4 बातें हैं, और ये सब मेडिटेशन से ऑटोमेटिकली हील होगा। आपको इस पर मेहनत ही नहीं करनी है, बस मेडिटेशन करिए। पहला है जिसको हम कहते हैं मेंटल पोजीशनिंग। इसको सिंपल भाषा में हम कहते हैं हमारा एटीट्यूड, दृष्टिकोण। और सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अगर सबको पता भी होगा, एक ग्लास में आधा पानी है, तो आपकी मेंटल पोजीशनिंग, आपका दृष्टिकोण कैसा है, कोई कहे ये आधा भरा है, कोई कहे आधा खाली है। वो खाली वाला, उसको खाली वाला ही दिख रहा है क्योंकि उसका पोजीशनिंग ही ऐसा, उसका दृष्टिकोण ही ऐसा है, उसको वो आधा भरा नहीं नज़र आ रहा है, और नज़र भी आ रहा है तो बहुत कैजुअल है, उसको उसने प्राथमिकता नहीं दी है। सो व्हाट्स माई एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, सॉरी जीवन के प्रति मेरा पोजीशनिंग क्या है? बहुत कष्ट, बहुत संघर्ष,
बहुत झेला है बचपन से लेकर भाई साहब। लाइफ इज अ स्ट्रगल। भाग्य, उसके लिए आपकी दृष्टिकोण क्या है? पास्ट, फ्यूचर, मृत्यु, सफलता, फेलियर, सबके लिए हमारा एक मेंटल पोजीशनिंग है। सबको हमने अपनी अवधारणा से पकड़ के रखा है। सफलता की एक परिभाषा ये है, जो बहुत गलत पोजीशनिंग है, क्योंकि मुझे आधा खाली नजर आ रहा है उसमें। ये सब इंटरफियरेंसेस हैं। सफलता की परिभाषा है जो मैं चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ? मैं पास हो जाऊँ। क्या चाहता हूँ? मेरा सिलेक्शन हो जाए। क्या चाहता हूँ? मुझे 90% से ज़्यादा मिले। मैं क्या चाहता हूँ? सामने वाला प्यार करे। और अगर ये सब ना हो तो मैं सफल नहीं हूँ। इसको पता है दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन। ये तो आपकी अपेक्षा है कि भाई मैं पास हो जाऊँ, अपेक्षा है सामने वाला प्यार करे, अपेक्षा है कि मैं नीट के एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, अपेक्षा है मुझे, अपेक्षा है कि इस कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज मिले, अपेक्षा है कि मुझे प्रमोशन मिले। ये तो अपेक्षाएं हैं। सफलता की परिभाषा क्या है? उसके लिए थोड़ा सा, ये तो हम सिर्फ आज मेडिटेशन पर क्लास कर रहे हैं, इसका एक दूसरा ज्ञान का क्लास है जिसको हम नॉलेज कहते हैं। तो जितना मेरा मेंटल पोजीशनिंग ठीक होगा, मेरा ऑटोमेटिकली विवेक काम करेगा। अब यहाँ पे पोजीशनिंग ही गलत है, आपका विवेक ही काम नहीं करेगा। आप विल पावर का एक्सरसाइज कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सफलता पाना, सफलता पाना, सफलता पाना, और किसी कारणवश नहीं हुआ तो फिर तो मैं सुसाइड कर लूँगा, फिर तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा, फिर तो मैं अच्छा ही नहीं हूँ। मैं चमकता हुआ सितारा शांत, और क्योंकि कुछ अच्छा नहीं हुआ, अब मैं अपने बारे में अवधारणा क्या कर रहा हूँ? मैं ही ठीक नहीं हूँ, मेरे को ही मार्क्स अच्छे नहीं मिलते, मेरे को ही सफलता नहीं मिल रहा। अब क्या मैं, मेडिटेशन का ऑब्जेक्टिव है और मैं सारा दिन क्या कर रहा हूँ? दूसरा है मेंटल लिमिट्स। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। समाज की एक लिमिट है, कल्चरल लिमिट्स है, सोसाइटी की लिमिट्स होती है, नेशनल लिमिट्स होता है। ऐसे हमने मेंटल लिमिट्स भी क्रिएट कर दिए। वो लिमिट्स तो दुनिया वाले सेट करते हैं, लेकिन मैंने ही अपना मेंटल लिमिट्स कर दिया है। पता है मेरा मेंटल लिमिट क्या? मुझे गुस्से पर जीत पाना बहुत मुश्किल है। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। तुम समझो, मैं कभी कभी गुस्सा करूंगा ना, तो समझ जाने का कि मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मेरी आदत ही ऐसी है, मेरी भाषा ही ऐसी है। बीच में 2-4 गाली अगर निकल जाए ना तो गलत मत समझना, मैं अभी से ही माफी हो गया कल्याण। मतलब आप गाड़ी चलाइए, ड्राइविंग लाइसेंस लीजिए, आरटीओ इंस्पेक्टर आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे, बोले भाई साहब बीच में 2-4 बार तो एक्सीडेंट होगा, वो वैसे ही रद्द कर देगा आपका लाइसेंस। अरे फिर आपने सीखा क्या? लक्ष्य क्या है? यू आर क्रिएटिंग। मुझसे तो नहीं हो सकता है, आप कर लो। सर आज तक मैंने किया ही नहीं है, आज तक किसी ने नहीं किया, मैं कैसे करूं? लुक एट द लिमिट्स हम क्रिएट कर रहे। वो लॉ सेट कर रहा है लिमिट, वो ठीक है। आपको फ्लाइट में मोबाइल को स्विच ऑफ करना ही पड़ता है, आपको सीट बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट लगाना ही पड़ता है। आप अगर इमरजेंसी एग्जिट रो में है तो आप हाथ में सीट के नीचे कोई सामान रख ही नहीं सकते। आपका पर्स ही क्यों ना, वो भी ऊपर रखवा देगी वो एयर होस्टेस। दैट इज हाउ इट इज। वो लिमिट वो कर रहे हैं, उनका कुछ कारण है। मेरे पास क्या कारण है भैया? हमारे मेंटल लिमिट्स, मन की शक्ति तो अथाह है, उसको आप यूज कर लीजिए। और देखो हम कैसे बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं। एंड इसी के कारण फिर अगर सामने वाले ने कहा आप ये करिए, तो मेरा डिसीजन, हम तो कर ही नहीं सकते। सो मेरा डिसीजन में विल पावर ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, मेरा अपना विजडम ही नीचे गया, क्योंकि मेरे को अपने शक्तियों का ही भान नहीं है मुझे कि हम क्या कर सकते। अजम्पशंस, ये तो बहुत ही खतरनाक है। हर चीज को हमने मान लिया। महिलाएं नहीं कर सकती हैं क्योंकि हम महिलाएं हैं, वो भी एक प्रकार का मेंटल लिमिट्स ही है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं चीज़ों को। एग्ज़ाम इजी है कि डिफ़िकल्ट? कौन से क्लास में पढ़ते हो? ओहो, 5th। इससे बड़े कोई बच्चे हैं क्या 10वीं में पढ़ने वाले? कौन सा, फर्स्ट ईयर?
कंप्लीट कर, एमएससी। आजकल के बच्चों को देख, 11th एग्जाम का डर लगता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी एग्जाम का डर उनके पीछे जो बैठी है लगता है, क्यों? तो किसी ने आपको बंदूक लगा के रखा है क्या, मत कंप्लीट कर? जनरली एग्जाम डिफिकल्ट है, इंटरव्यू डिफिकल्ट है, आईएएस का एग्जाम, आईपीएस, यूपीएससी डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट। किसने कहा जी? कौन बोल रहा, कौन सा माइका लाल कह रहा है डिफिकल्ट है? खड़ा करिए। उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, आपने क्यों अज्यूम कर लिया कि मेरे लिए भी डिफिकल्ट है? हाँ, मेहनत करनी है, बट डिफिकल्ट शब्द इज नॉट राइट, अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। एंड द लास्ट इज एसोसिएटेड मेमोरीज। हमारा एसोसिएटेड मेमोरी, आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई बहुत पुराना गीत अभी सुना, उस गीत से रिलेटेड कोई एसोसिएटेड मेमोरी, आपको वही स्थान, वही लोग, वही वातावरण, वही सब याद आ जाएगा। हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें एक ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं, और जो एक 12 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है ना, वो गीत जैसे ही बजता है ना, मेरी पूरा मेमोरी, मेरे को हमारा माउंट आबू में एक स्थान है पांडव भवन करके, मेरा वहाँ चला जाता है। क्योंकि मैंने सबसे पहले 1-2 बार जो वो गीत जब बजा था तो मैं माउंट आबू में था, तो मेरा मेमोरी वहीं चले जाता है। यस, आप किसी व्यक्ति को देखिए, आपकी मेमोरी उन सब अच्छी अच्छी घटनाओं पे चले जाती है। या हमने किसी जीवन में किसी को खोया, मान लीजिए मेरी माता हैं जिनको मैंने खोया है, माता का फोटो मैं देख लेता हूँ घर में जाकर, या पापा मम्मी के बारे में कुछ बताते, मम्मी ने ऐसे किया था, वो ही वापस चले जाता, माँ ने कैसे मुझे प्यार किया था, माँ का कितना अच्छा दुलार मुझे मिला था। सो हमारा ना एसोसिएटिव नेचर है ब्रेन का, उस चीज़ों से वो उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन में, एक है अटैचमेंट, दूसरा है डिटैचमेंट। जब हम डिटैचमेंट के बारे में बात करते हैं तो जनरली मेडिटेशन या फिर हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें जब लोग आते हैं तो वो कहते, उनके मन में ये शंका होती, सब छोड़ना पड़ेगा क्या, घर परिवार धंधा धोरी खाना पीना, शुड आई डिटैच एवरीथिंग? नहीं, हम कहते हैं दो चीज़ों का हमको अंतर पता चलना चाहिए, एक है बंधन और एक है मुक्ति। वन इज बॉन्डेज, द अदर इज फ्रीडम। सो व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट डिटैचमेंट, इट इज़ नॉट एट द फिजिकल लेवल, आपको कुछ छोड़ना नहीं है। गिरीश भाई अच्छे गर्म कपड़े पहनता है, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ कि मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा। तो स्थूलता में किसी से आपको फ्री नहीं होना है, नेगेटिविटी से आपको फ्री होना है। उदाहरण के तौर पर मैंने किसी को मिला मैं ऑफिस में, लेकिन मेरा पास्ट मेमोरी, एसोसिएटेड मेमोरी उस व्यक्ति के साथ था कि उन्होंने मुझे बहुत ऊपर नीचे बोला था, उन्होंने मेरी कंप्लेंट कर दी थी। अब वो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस वाज नॉट वेरी गुड, ठीक है। अब जैसे ही, और वो बहुत दर्द वाला एक्सपीरियंस था, उसको मैंने यहाँ पे स्टोर करके रख लिया, ठीक है, पकड़ के रखा है। और हमारा योग और इमेजिनेशन वाला योग, चित्रीकरण वाला योग, विजुअलाइजेशन परफेक्ट 100% काम करता है। यहाँ पे मुझे कुर्सी नहीं नजर आ रही है, किडनी नहीं नजर आ रही है, लेकिन वो व्यक्ति बिल्कुल नजर आ रहा है। उसने कौन सा ड्रेस पहना था, उसने ऑफिस के टेबल के सामने 4 लोगों के सामने, वो 4 लोग मालूम है, मनीष सर थे, हरीश सर थे, वो जो रिटायर हो गए, एक तो ऊपर चले गए, उनके सामने 12:35 पे मुझे सुनाया था। क्या विजुअलाइजेशन है जी, एक्सपर्ट बैठे हम सब, और यहां पर हमको बिंदी नहीं नजर आ रही है, और वहां तो थड़ 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 करके रोना भी आ गया, बीपी भी चढ़ गया। माय गॉड, आपका अपने बीपी पे डायरेक्ट नियंत्रण नहीं है, लेकिन बीपी भी चढ़ गया, आंखें भी लाल हो गई। तो हमने कहा आपका चेहरा ऐसा क्यों? नहीं बस थोड़ा सा ना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। कभी कभी होता है ना। आज भी मैं वो ट्रॉमा को, हम गाड़ी में जा रहे थे, हमारे साथ एक्सीडेंट हो गया था, और मेरे जो साथी थे उनकी मृत्यु, जो उनका जो शरीर का जो हाल था ना, वो कभी यहाँ से नहीं निकल सकता है।
So you have the power of visualization and you can go into the past and you can come up with that same negative emotions जो एक बार अनुभव किया था लेकिन आज 10 साल के बाद भी हम अनुभव कर रहे हैं। कर सकते हैं या नहीं? है ना? उससे मुक्त हो जाइए, उससे डिटैच होइए, उसको रिप्लेस करिए। आज हम कोशिश करेंगे अब कॉन्शियसली, डिलिबरेटली, पर्पसफुली वो फिल्टर को, विल पावर, बुद्धि माना विल पावर, उस नेगेटिव घटना को उसको पॉजिटिव। तो आज मैं मान लो जो सर को मिला, इनके साथ मेरा ऊपर नीचे था, सो नाउ कैन आई डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम माई योग। पकड़ के रखा हो ना, सर ऐसे हैं, सर ने ऐसे किया था, सर वैसे करते हैं, इनको तो ऐसे ही करना है, ये मुझे अच्छा नहीं समझते, उसके साथ आपका योग है ना। मनुष्य के, वस्तु के साथ योग होता है। मेरी घड़ी, मेरा मोबाइल, सुबह उठे मोबाइल ही नहीं दिख रहा है, मोबाइल कहाँ है मेरा, मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है। अब आप वो मोबाइल के चक्कर में आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है। लुक वेयर आर यू, इमोशन क्या। कल हमने शांति को अनुभव किया था, आज हमको शांति का अनुभव नहीं हो रहा मोबाइल के चक्कर में, क्योंकि मेरा बुद्धि का योग मोबाइल में। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज किसी को करना है, नहीं करना, जो भी था, पूरे घर वाले लग गए आधा घंटा, बच्चा भी पापा का मोबाइल, पापा का मोबाइल, मम्मी भी लग गई सब काम छोड़कर। बहुत इंपॉर्टेंट। आधा घंटे के बाद पता चला तकिया के कवर के अंदर चला गया था, क्योंकि हम मोबाइल के साथ ही सोते हैं आजकल। कल हम उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। सो गिरीश भाई का योग वॉज मोबाइल के साथ, मेरा योग सर के साथ, बट उसके साथ एसोसिएटेड मेमोरी क्या थी? बेचैनी। तो वहां डिटैच करना है आपको, ठीक है। और ये बार बार करना है। आप कार्य कर रहे हैं, कार्य करते हुए 1 मिनट के लिए, 60 सेकंड के लिए डिटैच हो जाइए। मैं कौन? मैं चमकता हुआ सितारा, शांत, ये भी चमकता हुआ सितारे, लेट मी क्रिएट समथिंग गुड। बुद्धि निर्णय करती है ना, बुद्धि डिसाइड करती है ना, तो वो तो सुनती है ना। तो बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ठीक है, करें। आपको समझ में आया? आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो मैं दे दूंगा, वैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज इन बातों को समझ करके हम अपने बुद्धि को रिफाइन करें। बुद्धि तो निर्णय लेती है ना, मन इंफॉर्मेशन देता है, बुद्धि निर्णय करती है। आपको मैं पूछूं कि आप कौन से स्कूल में पढ़े थे? मैंने कहा कौन से स्कूल में पढ़े थे, बुद्धि ने सीधे आपको अपने स्कूल का चित्र दिखा दिया। केंद्र विद्यालय, मेरे को तो अभी भी दिख रहा है, पिंक कलर का हाउस, 2 ऐसे बिल्डिंग थे, बीच में ग्राउंड था, बीच में एक रास्ता था, हमारा असेंबली वहाँ होता था। मैं आपको पूछूं आपकी फेवरेट टीचर कौन थी? जैसे ही मन में फेवरेट टीचर, आपके पास बहुत सारे टीचर हैं, बुद्धि फिल्टर कर रही है, अरे ये वाली केमिस्ट्री टीचर चंद्रशेखर राव मैडम, मोटी सी, गोलू गोलू, इतनी अच्छी थी ना, मुझे बड़ी पसंद आती। हाँ क्या जी, क्या है? अब बुद्धि ने आउट ऑफ इतने सारे चीजों से फेवरेट टीचर को यहां पे लेकर आए। मैंने कल आपको कहा था एक अच्छी घटना को देखिए, जब आप पिकनिक में गए थे, तो अब इतने सारे में कौन दिखा रहा आपको? आउट ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस यू सिलेक्टेड वन बेस्ट, कि मैं अपने फैमिली के साथ रामेश्वरम बीच पे गए थे। तो किया ना उसने, फिल्टर किया ना सब में से उठा करके। अब बुद्धि, मन तो बहुत सारा विचार दे देगा, बुद्धि कहाँ अटैच हो रही है और किसको डिटैच करना है वो जानना जरूरी है। करें, आज से शुरू करें, माइक्रो मेडिटेशन करें। मन बुद्धि क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। इन बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। रेडी, शुरू करें। चलिए, फर्स्ट आज थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइजेस हैं, उसको हम छोटे छोटे में करेंगे, और क्योंकि हमारे पास कल ही 1 दिन बचा है। वैसे ये कोर्स 4 दिन 5 दिन का होता है, बट उसको हमने थोड़ा सा उसको क्लब कर दिया है। सो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम करेंगे, लेकिन थोड़ा आज फास्ट भी करेंगे। फास्ट आप तब कर पाओगे जब आपको एक्सपर्टाइज आ जाएगा, गाड़ी चलाना आ जाएगा ना, तब आप फास्ट चला पाओगे गाड़ी को। शुरू करें। चलिए, पहला लिटमस टेस्ट आज का करेंगे। हल्के होकर के बैठे। अच्छा, ये कर लिया हमने।
देखिए क्या है ये, बस बस ठीक है। हाँ, हल्के होकर के बैठे। बेटा इधर बैठो। हाँ नहीं नहीं इसको, हाँ हाँ रुचि बना बैठ जाओ। करेक्ट। ये वाली, ये दोनों बच्चों आगे आके बैठो। हाँ हाँ, आगे आगे के बैठो। आगे बैठो आगे। वेरी गुड। बैठो बैठो। मुझे ना बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये अजम्पशन है, मेंटल पोजीशनिंग है वो देख लीजिए। जो मतलब बड़े भी अच्छे लगते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमारा क्या होगा। आप भी अच्छे हैं लेकिन ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। रेडी? एक बार मैं ऐसी सभा में कह रहा था मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, तो एक बच्चे की मम्मी का चेहरा ही उतर गया, बोला घर में आइए पता चलेगा कितने अच्छे हैं। आप रहिए गिरीश भाई इनके साथ 8 घंटे, पता चलेगा आपके जितने बचे हुए हैं ना ये भी चले जाएंगे। यहाँ बैठ के बातें करना तो बहुत आसान है, यू स्टे विद देम तो पता ऐसे ही है ना। हाँ या ना? बहुत अच्छा। कुछ नहीं बोल रही है वो, मुझे ही देख रही है, हाँ भी नहीं ना भी नहीं। ठीक है, चलो पहला एक्सरसाइज। ठीक है, हल्के होकर बैठे हैं। आंखें बंद करना है कर लीजिए, आंखें खोल के भी कर सकते हैं। ले जाएं अपने आप को एक ऐसे स्थान पर जहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है। कोई गार्डन, कोई समुद्र का तट, कोई हिल स्टेशन, जहाँ आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ लेके जाएं। और वहाँ देखें कि एक बलून सेलर है, गुब्बारे बेचने वाला, और वो रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है। उन रंग बिरंगे गुब्बारों को देखें, उसके कलर को देखें। पिंक, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लैक, वाइट। उन गुब्बारों के शेप को देखिए, कोई गोल है, कोई हार्ट के शेप में है। कुछ ऐसे गुब्बारे हैं जो गुब्बारों के अंदर गुब्बारे हैं, उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं। डिफरेंट शेप के गुब्बारों को देखिए, लंबा गुब्बारे हैं, साइज अलग अलग हैं। आप एक लाल रंग का गुब्बारा गुब्बारे वाले से खरीदें जो हार्ट के शेप का है, रेड हार्ट शेप्ड बलून। उसको खरीदें, उसकी डोर को पकड़ें, फील करें उसकी डोर को। दोनों हाथों से अब गुब्बारे को टच करें, उसके सॉफ्टनेस को, उसके मटेरियल को फील करें। वापस आ जाएं, वापस यहाँ आ जाएं सब। धीरे से आंखें खोलें, बहुत प्यार से कहें ओम शांति। दोनों हाथ को रब करें, पूरे माथे को लगाएं, वापस आ जाएं। ठीक है, दूसरा एक्सरसाइज। अब हम गुब्बारे को उड़ाएंगे। ठीक है, छोड़ देना उस गुब्बारे को। ओके, चलिए सीधे बैठें। सबने किया? गुब्बारे दिखे? कितने कलर के थे? अलग अलग कलर दिखा? ठीक है, डेस्टिनेशन में गए, गुब्बारा खरीदा? वेरी गुड। नेक्स्ट, हल्के होकर के बैठें। वापस उसी स्थान पर चले जाएं, उसी बलून सेलर को देखें। मौसम कितना अच्छा है, मेरा मन कितना खुश है, मैं यहाँ पर छुट्टी मनाने आया हूँ। और उस बलून सेलर से लाल रंग का हार्ट शेप्ड बलून को खरीदें।
स्वयं के भ्रुकुटी के बीच में एक चमकता हुआ शांत स्वरूप सितारे को देखें, स्वयं को देखें, और ये शांति के प्रकंपन पूरे शरीर में व्याप्त होता जा रहा है। शुभ्र श्वेत शांति का सफेद प्रकाश। और अपने हाथ की डोर उस बलून के साथ जुड़ी हुई है, उसको देखें। विजुअलाइज करें कि भ्रुकुटी में बैठा हुआ ये शांत सितारा, शांति का सितारा भ्रुकुटी को छोड़कर उस बलून के अंदर चला गया है। महसूस करें शांति का सितारा बलून के अंदर, और ये लाल बलून के अंदर मैं स्वयं के शरीर को देखें, बलून के अंदर से। और ये जो लाल बलून है ये एक लाल स्क्रीन जैसा हो गया है। मुझे अपना शरीर अभी लाल लाल नजर आ रहा है। चारों तरफ लाल ही लाल नजर आ रहा है, जैसे कि आपने लाल चश्मा पहन लिया हो। You are viewing the whole world through the screen of a red screen. धीरे से उस बलून को छोड़ दें। अब ये बलून हवा में उड़ रहा है। आपको आपका सर लाल नजर आ रहा है। जो आजू बाजू लोग हैं वो भी नजर आ रहे हैं। आपको पेड़, सड़क, नदी, क्योंकि ये बलून ऊपर उड़ रहा है। और मुझे हर चीज हल्का हल्का लाल रंग में दिख रहा है। जितने मकान हैं, रोड हैं, ग्राउंड हैं, फ्री स्पेस हैं, खेत हैं, खलियान हैं, पहाड़ हैं, सब मुझे लाल लाल थोड़ा दिख रहा है। मैं बहुत शांत, एकदम हल्का, लाइट ऊपर की ओर उड़ रहा हूं। धीरे से ये चमकता हुआ शांति का सितारा वो बलून से बाहर निकलकर नीचे आकर वापस भ्रुकुटी के बीच में आकर विराजमान हो गया। अब मैं अपना ध्यान को वहाँ से हटाकर यहाँ वापस लेकर आ गया। मैं इस हॉल में बैठा हूँ एकदम शांत। वापस आ जाएं सब। ब्रिंग योरसेल्फ बैक। बहुत प्यार से कहें ओम शांति। दोनों हाथ को रब करें। वेरी गुड। दिखा लाल लाल हल्के हुए, ऊपर की ओर उड़े। वंडरफुल। चलिए, बुद्धि का एक और काम है, वो है चित्रीकरण करना, विजुअलाइज करना। बुद्धि रूपी नेत्र कहा जाता है, द आई ऑफ द इंटेलेक्ट। मन को नेत्र नहीं कहते, बुद्धि को नेत्र कहते हैं। तो एक बुद्धि का काम था निर्णय करेगा, जज करेगा, एनालाइज करेगा, इवैल्यूएट करेगा। एक बुद्धि का काम है वो क्या करेगा? चित्र बनाएगा। ठीक है। अच्छा, मेडिटेशन में विशेष आज के लिए और कल के लिए हम चाहेंगे कि आप एक छोटा बच्चा बन जाएं। और छोटे बच्चे की जो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी होती है ना, वो बहुत हाई होती है। आपने भी किया होगा, बचपन में हमने देखा हमारे पापा स्कूटर चलाते थे, लोग बाइक चलाते थे, और गिरीश छोटू भी चलाता था। पता है कैसे चलाता था? एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेता था, डर 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 चालो, साउंड भी आता था, डर डर डर। लकड़ी में आपको बाइक नजर आ रहा है जी। कई ऐसे बच्चे होते हैं, लकड़ी दे देंगे तो उनको ऐसा लगेगा उसमें पंख है।
दीवार है, दीवार में से एक सुरंग बनी हुई है। वो कुछ भी सोच लेते। और कुछ कुछ बच्चे, हम अपने बचपन में खेलते थे तो हर दिन मैं पापा बनता था और ये मम्मी बनती थी। एक दिन कहा मैं मम्मी बनूंगी, मैं खाना बनाऊंगी। अब तुम कहाँ से मम्मी बन गए? इमेजिनेशन में तो कुछ भी कर सकता था। और सबसे अच्छा रोल मुझे पता है कौन सा लगता था? मैं टीचर, पढ़ाई करो, होमवर्क। रॉन्ग, रॉन्ग देने में जो नशा आता था ना सामने वाले को। रॉन्ग, तुमको कुछ नहीं आता, मैं तुमको ऐसा किया ना। बच्चों का खेल देखिए, आजकल के बच्चे शायद वो भी नहीं खेलते, वो तो कंप्यूटर में और गेम्स में, सबकी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। आपसे एक निवेदन है, बच्चों को मोबाइल फ़ोन कम, एटलीस्ट 8 साल तक तो स्क्रीन टाइम बहुत कम होना चाहिए। हमारे जो बड़े दीदी का जो लड़का है अभी शायद 1.5 साल का है, मैंने अपने भांजे को कहा बेटा तू कुछ कर नहीं कर, इसको मोबाइल नहीं देना। आपको टाइम नहीं है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, एडजस्ट कर, लेकिन बच्चे का जीवन मत खराब कर। स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। उसकी क्रिएटिविटी सब डिस्टर्ब हो गई है देख देख कर। हम लोगों की क्रिएटिविटी फिर भी अच्छी थी क्योंकि हमको सब यहीं से ही करना पड़ता था। मैं ही टीचर, मैं ही डर डर, सब यहीं चालू था। हाँ या ना? आज हम ऐसे ही करने वाले हैं। बलून के अंदर बिठा दो अपने, ऐसे कैसे बैठ सकते? अरे लॉजिक नहीं लगाइए। वो हल्कापन, वो शांति और खुशी, अगर सोच सोच के इमेजिन करके दुखी हो सकता है व्यक्ति, तो फिर खुशी भी तो हो सकता है। क्रिएटिविटी को एनहांस कर लीजिए। ठीक है, करें नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा आपसे अगर पूछूं, आपने अलादीन का कैरेक्टर सुना है? क्या बात है जी, कौन है अलादीन? अच्छा छोड़ दीजिए कौन है। अलादीन के बारे में जब सुनते हैं तो क्या क्या चित्र आ रहा है आपके मन बुद्धि में? चिराग, जिन्न, और उड़ता हुआ। और कैसे उड़ता था? हेलीकॉप्टर में बैठ के? कारपेट, मैजिकल कारपेट। ठीक है, अब बलून को छोड़कर ये देखो जी। ठीक है, अब हम भी उड़ेंगे। रेडी? शुरू करें? चलिए, अलादीन को नहीं देखना है, बस एक मैजिकल कारपेट में बैठेंगे। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। हल्के होकर के बैठें, गहरी श्वास लें, श्वास को छोड़ें, मन को शांत करें, बाहर की बातों से अपने मन को यहाँ लेकर आएं। देखें स्वयं को कि आप घर में बैठे हैं और घर में जहाँ बैठे हैं उसके सामने एक कारपेट बिछा हुआ है। उसके डिज़ाइन को, उसके कलर को, उसको देखें। सुंदर ब्यूटीफुल कारपेट, और वो इतना अट्रैक्टिव है, आकर्षक है कि आप अपनी कुर्सी को छोड़कर उस कारपेट में जाकर बैठ जाते हैं। बैठ जाइए उस कारपेट में, फील करिए कारपेट के टेक्सचर को, सॉफ्टनेस को। और जैसे ही आप उस कारपेट में बैठे, क्योंकि वो मैजिकल कारपेट है, वो उड़ने लगा धीरे से, वो ऊपर की ओर। पूरे घर के एक एक कमरे में आप कारपेट में बैठ के उड़ के जा रहे हैं। देखिए, ऊपर से घर के हर चीज को देखिए। अ लिटिल एरियल व्यू। धीरे से ये कारपेट दरवाजे से बाहर की ओर जा रहा है और ऊपर की ओर उड़ने लगा। आपको अपने घर के पड़ोसियों का घर ऊपर से, जैसे आप छत के ऊपर हो, हवा में हो, अच्छी तरह देखिए। पेड़, सड़क, गाड़ियाँ, और ऊपर की ओर मौसम वैसे ही ठंडा है, लेकिन और ठंडक। जितना ऊपर जाएंगे उतनी ठंडक बढ़ती जाएगी।
आप पंछियों को देख रहे हैं, वो उड़ के जा रहे हैं। और ऊपर नदी, पहाड़, और ऊपर पूरा हमको लखनऊ नजर आ रहा है। और ऊपर की ओर जाएं, बादल हैं। और उड़ते उड़ते आप पहुंच गए हिमालय की पहाड़ियों के ऊपर। देखिए हिमाच्छादित पहाड़, स्नो क्लैड माउंटेन्स, इतने आकर्षक सफेद। उड़ते उड़ते आगरा की तरफ आए, ऊपर से देखें ताजमहल को। कितना सुहावना ये दृश्य है। वापस धीरे धीरे नीचे की ओर आए। धीरे से कमरे में एंटर करें। ये मैजिकल कारपेट नीचे की ओर आ रहा है। अब धीरे से उतरकर वापस सीट में बैठ जाते हैं। कितना सुंदर ये यात्रा था। मैं घूम करके आया। बहुत प्यार से कहें ओम शांति। दोनों हाथों को रब करें। बहुत अच्छा। जी, बहन कह रहे हैं करने का मन कर रहा है, वापस आने का मन नहीं कर रहा है। अच्छी बात है। मन ना करे ना तो फिर जीवन बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, देखिए अच्छी तरह इन सबको हम देखेंगे। ठीक है ना। एक विशेष तौर से हम नेक्स्ट मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, रेडी? सब कारपेट में बैठे थे, उड़े ऊपर। चलो, विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, रेडी? ओके। हल्के होकर के बैठें। गहरी श्वास लें, श्वास को छोड़ें। अपने सीट में बैठे हैं घर में। भ्रुकुटी के बीच में एक चमकता हुआ शांति का सितारा, और ये शांति की किरणें पूरे शरीर में फैल रही है। आंखें, नाक, मुख, कान, मस्तिष्क। प्लीज विजुअलाइज वाइट लाइट पूरे चेहरे में और ब्रेन में। धीरे धीरे ये प्रकाश गले से उतरता हुआ कंधे, दोनों बाहें, लंग्स, हार्ट, स्टमक, वेस्ट, रीढ़ की हड्डी, दोनों पैर, घुटने, पूरा शरीर सफेद शांति की किरणों से व्याप्त है। शांति माना हल्कापन। उस मैजिकल कारपेट में बैठ जाएं, शरीर सहित बैठें। और ये मैजिकल कारपेट उड़ने लगा, घर का चक्कर लगाते हुए दरवाजे से बाहर। लेकिन घर से बाहर निकलते समय वो शांति की किरणें पूरे घर में फैल रही है। प्लीज देखने का प्रयास करें। आपका ड्राइंग रूम की वस्तु शांति, किचन में शांति, क्योंकि आप शांति के महकते हुए अगरबत्ती हो। घर में जो भी सदस्य हैं, सबको शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। घर से बाहर निकलें, उड़ के ऊपर की ओर। पूरा शहर आपको नजर आ रहा है। बहुत ध्यान से देखें। ताजमहल को देखें, हिमालय की चोटियों को देखें। बहुत ऊंचे
बादलों के ऊपर। फिर धीरे से नीचे की ओर दृष्टि डालें। इजिप्ट के पिरामिड्स, फ्रांस पेरिस में ईफल टावर, वाटरफॉल, नायग्रा वाटरफॉल। और उस कारपेट में बैठ के आप नीचे, सामने नदी, अपना प्रवाह, अब पानी की हल्की हल्की बूंदें आपके चेहरे पर पड़ रहा है। फिर आप ऊपर की ओर जाएं। धीरे से उस कारपेट में आप खड़े हो जाएं। एक पैर को उठा लें, थोड़ा बैलेंस करें। एक पैर कारपेट में और दूसरा पैर हवा में। धीरे से दूसरा पैर को भी आप कारपेट से निकाल दें। आप स्वयं मैजिकल व्यक्ति हैं। इतना हल्कापन और वो शांति का प्रकाश आपके भ्रुकुटी से होते हुए चारों ओर फैलता जा रहा है। अब आप स्वयं उड़ रहे हैं, जैसे कि आप एक सुपरमैन हैं या शक्तिमान हैं, या फिर एक फरिश्ता है, एंजल है। आपके शरीर और भ्रुकुटी के बीच सितारे से वो शांति की किरणें पूरे पृथ्वी में फैल रहा है। प्लीज देखिए, वही ताजमहल, बहुत सारे लोग, लेकिन सबको शांति। प्रकृति में जो पेड़ हैं, हरे भरे खेत हैं, वहाँ भी श्वेत शुभ्र शांति का प्रकाश। नदियाँ, जल तत्व शांत। हर एक मनुष्य शांति को महसूस कर रहा है। आप और ऊपर की ओर उड़ें। इतनी ऊंचाई में, बादलों से भी पार, और हल्कापन। आपको पूरा पृथ्वी का ग्लोब नजर आ रहा है। वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ। और अर्थ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो हरा और नीला रंग का है। कहीं नीले समुद्र हैं तो कहीं हरे भरे धरती के टुकड़े हैं। प्लीज बहुत अच्छी तरीके से पृथ्वी के गोले को देखें और मुझ चमकते हुए शांति के सितारे से श्वेत शांति की किरणें पूरे पृथ्वी को सफेद, वाइट, ब्राइट, पीसफुल रेस। पूरे विश्व में शांति के प्रकंपन फैलते जा रहे हैं। सबको बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे से ये चमकता हुआ सितारा नीचे की ओर, वही बादलों से होता हुआ नीचे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया। मुझे धरती स्पष्ट नजर आ रही है और नीचे की ओर मुझे पक्षी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सब शांत। और नीचे की ओर मुझे पहाड़, नदी, खेत, सड़क, ग्राउंड, बिल्डिंग, मकाने वो भी नजर आ रही हैं। और नीचे की ओर
और अपने घर में एंटर कर जाएं, सीट पर बैठ जाएं, अपने पूरे ध्यान को यहाँ वापस लेकर आए इस हॉल में। मैं बैठा हूँ ब्रकुटी के बीच में एक चमकता हुआ सितारा, बहुत शांत और शीतल। बहुत प्यार से कहें ओम शांति। दोनों हाथ रब करें, अच्छी तरह रब करें, पूरे चेहरे को लगाएं। वेरी गुड। किया भ्रमण, विश्व का भ्रमण किया, ऊपर की ओर गए, हाँ या ना? कि नींद आ रही थी? नहीं, नींद आया? चलो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास, जितना मन और बुद्धि एक्टिव होगा नींद नहीं आएगा। ठीक है, 2 एक्सरसाइज और करना है, उसको भी हम करते हैं। ये है वाइट प्रकाश, और इसको आध्यात्मिक भाषा में फरिश्ता कहते हैं। इथरियल बॉडी है, लाइट का बॉडी है। एक है चैतन्यता, चेतना, एक है ये लाइट का शरीर, और फिर ये है स्थूल शरीर। आध्यात्मिकता में, ध्यान में, तपस्या में, समाधि वाली स्थिति में इसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसमें आना बहुत ज़रूरी है। और ये ध्यान और एकाग्रता और उस विजुअलाइजेशन पावर से आप ऑटोमेटिकली फील कर सकते हैं। ठीक है, ये वो पृथ्वी, और पृथ्वी में हम प्रकाश, सफ़ेद रंग की किरणें। ये मैं आपको मदद के लिए दिखा रहा हूँ, इमेजेस आपको चाहिए तो हम दे देंगे, लेकिन इसको विजुअलाइज करना, बिना इमेजेस के विजुअलाइज करना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, वो उड़ के जा रहे हैं। अब हमको अलादीन का कारपेट की ज़रूरत नहीं है, हमको बलून भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्लोली 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 हम उस इन सपोर्ट के बिना हम उड़ सकते हैं। ठीक है, चले 2 मेडिटेशन और करना है, करें? ठीक है, अच्छा फील कर रहे हैं? मतलब बहुत अच्छा नहीं भी होगा तो ठीक है, लेकिन कल से अच्छा है। ठीक है, हम थोड़ा ना आगे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेडिटेशन हम करेंगे, 2 मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, एक, अगर मान लीजिए आप कोई समुद्र तट पर गए हैं या शाम का समय है, सूर्य अस्त देख रहे हैं, मान लो आप समुद्र तट पे बैठे हैं, तो आपको वहाँ का वातावरण कैसा नज़र आएगा? लगभग लगभग ऑरेंज नज़र आएगा। सूर्यास्त हो रहा है, लाल प्रकाश की फीलिंग आएगी। ठीक है, अब हम अपने आप को ट्रांसेंड करेंगे। अगर मैं आपको कहूँ, हर बार मैं कहता हूँ अपने घर को देखो, घर में बैठे हो, घर में बैठे हो, घर से हम बाहर गए, ऐसा ही है ना? तो आपको घर दिखा, अपना बेडरूम या लिविंग रूम, वो तो शरीर का घर है। ये चेतना का भी एक घर है, और वो घर को यहाँ डिपिक्ट किया है। ये जो नीचे दिख रहे हैं, ये साकारी मनुष्य लोक है, फिजिकल वर्ल्ड है, जहाँ आसमान ब्लू है और धरती आपको हरा नज़र आएगा, समुद्र आपको ब्लू नज़र आएगा। उसके भी पार सूर्य, चांद, सितारों से भी पार एक वाइट दुनिया है, जिसको हम सूक्ष्म वतन कहते हैं। मैंने कहा ना, वो फरिश्ता वाला इथरियल बॉडी का एक वर्ल्ड है, और उसके भी पार वो जो ज्ञान सूर्य है, सूर्य जैसा होता है ना, तो एकदम ऑरेंज, रेड, गोल्डन लाइट। अब हम उस दुनिया में सैर करने जाएंगे। जितना ज़्यादा उस घर की स्मृति, वो शांति का देश है, इस दुनिया को परम धाम, शांति धाम, आत्माओं का घर इमेजिन कर लीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है अगर लकड़ी से हम गाड़ी चला सकते हैं और गाड़ी चलाने का सुख अनुभव कर सकते हैं, तो मान लीजिए जी ऐसी एक दुनिया है, पहुंच जाइए। और अगर डर डर करने से खुशी हो सकती है, तो वहाँ जाने से भी खुशी और आनंद की अनुभूति हो सकता है। पॉसिबल तो है ना?
एग्जाम 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 को लेके डर सकता है व्यक्ति, एग्जाम अपने आप में डरावना नहीं है। तो ऐसे ही हम परम सूर्य के पास, ज्ञान सूर्य के पास, वो तो हम कल उसको कैसे कनेक्ट करना है, कल हमने स्वयं के साथ कनेक्ट किया, आज हम दुनिया के साथ, लोगों के साथ, प्रकृति के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कल उसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है। और फिर वहाँ ऐसा दृश्य है, दुनिया में देखिए इतनी भीड़ है, लोग लोग लोग, वहाँ की दुनिया भी कैसे दिखेगी, ऐसे आपको विजुअलाइज करना है, ऐसे आपका बुद्धि में वो दृष्टि आना चाहिए। और यहाँ पर हमारा विल पावर, हमारा विवेक, क्योंकि वो इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, दुनिया के कोई बातों को नहीं सोच रहा है, और अगर सोच रहे हैं तो फिर आप नीचे आ गए, उसको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करिए, वही डिटैचमेंट है। 2 मिनट के मेडिटेशन में उन सब बातों से डिटैच हो जाइए और यहाँ अटैच हो जाइए अच्छाइयों के साथ। वो बच्चे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई सही में स्कूटर में जा रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, वो तो डर डर में ही डर डर डर, वो कनेक्टेड ही नहीं है किसी के साथ। लोग हंस रहे हैं, तुम कहाँ गाड़ी चला रहा है जी, उसको लॉजिक से मतलब ही नहीं है, वो उस आनंद के साथ अटैच्ड है, ही इज डिटैच्ड। लोग हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे को मम्मी डांटेगी, कितना देर खेलना है, सबसे वो उसमें एंजॉयमेंट में अटैच्ड है। एंड दैट इज़ अ वेरी क्रिएटिव एक्सरसाइज। रियल भी नहीं है गाड़ी उसके पास, तो बच्चे बन जाए, और हम सब बच्चे ही है ना उसके। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, वो पप्पा हमको सिखा रहा है, वो तो कल हम करेंगे पप्पा के साथ कनेक्ट, संबंधों के आधार से स्नेह परमात्मा के साथ। बस लोगों ने तो यही कहा, अब बैठ जाओ, मंत्र उच्चारण कर लो और ध्यान लगा लो। ये मन वैसा नहीं मानता है ना, बुद्धि वैसा नहीं अंडरस्टैंड करती है ना चीज़ें, अंदर का सिस्टम ऐसा है। और हमने आपको कहा आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्लीज़ करिए ओम नमः शिवाय, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से अगर ये सब हो सकता है तो फिर मैं भी करने के लिए तैयार, और मैंने किया भी है। बट मेरा लिमिटेशन हो सकता है या मेरी कमी है, मेरे को वो अनुभूति नहीं हुई, मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ, मेरा मन शांत नहीं हुआ, और ओम नमः शिवाय ज़्यादा करने लगा। मुझे लगा कोई और गड़बड़ है भैया, कम कर रहा हूँ, 108 बार का फिर 1008 बार करो। मैंने कहा मेरे को और कुछ करना है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, मन तो वापस इधर ही जा रहा है ना। एग्ज़ाम है, उसको ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, मुझे कम मार्क्स मिलेगा तो मेरे को फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर नौकरी नहीं मिलेगी, और यहाँ ओम नमः शिवाय चालू है, हो गया कल्याण। और दिल खाता है कि जो कर रहे हैं ना वो भी ठीक नहीं है, मैं ही ठीक नहीं हूँ, फिर तो ओम नमः शिवाय में प्रॉब्लम नहीं है, पंडित जी में भी प्रॉब्लम नहीं है, गुरु में भी प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज देन आई एम स्ट्रगलिंग, और मुझे ही नहीं समझ में, और कोई गाइड करने वाला नहीं। और मैं बहुत बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, नम्रता से कह रहा हूँ कि ब्रह्मा कुमारी इसमें जब मैं गलती से आया, गलती से, मुझे कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं था लाइफ में कि मैं वाइट वाइट पहन के सन्यासी बन जाऊँ। सॉरी, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं आपके जैसे हूँ, बहुत मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ, निश्चिंत रहता हूँ, मज़े से रहता हूँ। है समस्याएं, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी है, लेकिन वो बाधित नहीं करती। मुझे पता है डिटैच कैसे करना। अभी हुए ना डिटैच, ऊपर गए ना, ऊपर जाना मतलब हल्कापन, भारी चीज़ नीचे ही रहेगी। कोई मैं ऊपर गया नहीं, आपका तो शरीर यहीं बैठा है जी। कोई वो बच्चा सही में स्कूटर के साथ तो खेल ही नहीं रहा है, डर 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 कर, वो तो लेकिन कितना खुश है और आनंद, यही तो करना है ना, खुशी, शांति, आनंद को ही तो अनुभव करना है ना। क्या हम इन बच्चों को बता सकते हैं कि ये पढ़े, एग्जाम लिखे, लेकिन शांति से, खुशी से, प्रिपरेशन हो या ना भी हो, कुछ रोके तो फायदा नहीं है ना, नहीं किया तो। आपने प्रिपरेशन नहीं किया बेटा जैसा होना चाहिए था, अब डर करके आप एग्जाम लिखोगे तो क्या अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे? सो यू आर एडिंग मोर चैलेंज टू द ऑलरेडी नॉट स्टडीड स्टूडेंट। ऐसा ही आपने प्रिपरेशन ठीक नहीं किया, कम से कम अब तो मन को शांत रखकर जितना आ सकता है उससे कॉन्फिडेंटली करोगे, थोड़ा अच्छे मार्क्स मिलने, बहुत अच्छे नहीं भी मिलेंगे, देयर कुड बी सम बेटर। एक तो पढ़ाई नहीं की, ऊपर से घबरा रहे हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो जो आता है ना वो भी गया। और फिर पता है हम क्या बोलेंगे, मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया पढ़ाई में, मैंने तो टाइम पास किया। अब खुद को हम सर्टिफाई कैसे कर रहे हैं? आर यू हीलिंग योरसेल्फ?
उसके लिए ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है। तो वो परम धाम ऊपर चैतन्यता का हाइट, सुप्रीम चैतन्यता, सुप्रीम आत्मा, और ये हमारी वो आत्माओं का घर है। इसको थोड़ा सा टच करके आएंगे, करें, शुरू करें, ठीक है। 2 एक्सरसाइज करेंगे, हमारे पास 10 मिनट है, 5-5 मिनट का करेंगे, ठीक है। रेडी, चलिए सीधे बैठिए, हल्के होकर के बैठिए। घर में स्वयं को देखें, आप कुर्सी में बैठे हैं, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ शांति का सितारा, और ये शांति का सितारा पूरे शरीर में शांति के प्रकंपन फैला रहा है। और मैं धीरे से उड़ करके सिर्फ शांति का सितारा, जैसे वो बलून के अंदर चला गया था, सिर्फ शांति का सितारा ये देह के भान को यहीं छोड़ता हुआ, शरीर कुर्सी में बैठा है और ये शांति का चमकता हुआ सितारा धीरे से शरीर के चेतनता को छोड़ते हुए ऊपर की ओर एकदम हल्का टाइनी शाइनिंग स्टार, पीसफुल स्टार, घर, खेत, खलियान, सड़क, गार्डन, ग्राउंड, पहाड़, हिमालय, बिल्डिंग, ऊपर की ओर आपको पृथ्वी नजर आ रही है। मस्त, बहुत ठंडक महसूस करें, ठंडक, आत्मा भी ठंडक, शीतलता को अनुभव करें। ऊपर की ओर बादलों से भी ऊपर चांद को आप देख रहे हैं, चांद की शीतलता को, उसके प्रकाश को महसूस करें। और ऊपर की ओर सूर्य, सूर्य का तेजोमय प्रकाश, मुझ आत्मा का प्रकाश। हम सूर्य को भी नीचा छोड़ करके और ऊपर की ओर अनेक सितारे, अनेक गैलेक्सीज, अनेक सोलर सिस्टम्स, अनेक गैलेक्सीज, उन सब के पार ये स्थूल दुनिया की चीजें हैं, मटेरियल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड में चमकता हुआ शांति का सितारा मेटाफिजिकल डायमेंशन में मन और बुद्धि से ऊपर की ओर, और हम पहुंच गए, ज्ञान सूर्य को देख रहे हैं। स्थूल सूर्य जैसे प्रकाशमय, वैसे ये भी सूर्य, चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट, मैं शांति का सितारा, बहुत शांत, ये शांति का देश है, चारों तरफ शांति ही शांति है। कंप्लीट साइलेंस, कोई भी विचारों का आवाज नहीं। मैं सितारा अपने शुद्ध ओरिजिनल सबसे सिंपल फॉर्म में हूं। बस
shining star, very light, very stable, very relaxed. चारों तरफ लाल प्रकाश, शांति से भरपूर। मैं शांति का सितारा नीचे की ओर, वही गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, सूर्य, चांद, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, हरा नीला पृथ्वी नीचे की ओर, हिमालय पर्वत, खेत खलियान, पहाड़, बिल्डिंग, मेरा घर धीरे से शरीर में प्रवेश करें। भ्रकुटी के बीच में मैं विराजमान। बहुत प्यार से कहें ओम शांति। वो वीडियो है, किया सबने? आंखें खोल करके स्क्रीन में देखिए, वापस महसूस करना, और फिर हम लास्ट एक मेडिटेशन करेंगे। उड़े ऊपर की ओर। यहाँ की कोई बातें याद आई? उस शांति के देश में सचमुच शांति को कुछ सेकंड के लिए महसूस किया? मन किसी भी बातों में गया, हाँ या ना? फैंटास्टिक। एक विजुअलाइजेशन, इसको निकालो। इसको अच्छी तरह हम देखेंगे और इसके आधार पर लास्ट हम एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए होम प्ले, आपको 3 होम प्ले करना है। पहला, सितारा पूरे शरीर को शांत कर रहा है। कर सकते हैं? 1 मिनट करना, 2 मिनट करना, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करना। नंबर 1। नंबर 2, मैं चमकता हुआ सितारा उड़ करके ऊपर गया और मुझे सब जगह शांति फैलाना है। घर में अपने किताबों को, टीचर्स को, बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को, प्रकृति को, सबको शांति फैलाइए। कर सकते हैं? बहुत ज़रूरत है दुनिया में शांति। कितना कॉन्फ्लिक्ट है, कितनी बीमारियां हैं, कितना दर्द है। जब मैं शांत और मैंने किसी को कंट्रीब्यूट, कनेक्ट करिए ना। अगर आप दान दे पा रहे हैं, चलो स्टार्टिंग से। म्यूजिक है? नहीं है तो कोई हर्जा नहीं। ये आपको इजी करने के लिए एकदम एकाग्रता से देखिए और फील करिए, मैं बैठा हूं और मैं चमकता हुआ सितारा। ऊपर की ओर, पृथ्वी को छोड़ के सूर्य, वो छोटा सितारा मैं, वो बड़ा सितारे के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, उनको हाँ 1 मिनट, ये देखिए ऐसे किरणें, कल हम इसको विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट मेडिटेशन करते हैं 5 मिनट के लिए। क्या करेंगे? मैं चमकता हुआ सितारा, हम बहुत फास्ट जाएंगे। अब सूर्य, चांद, सितारे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1 सेकेंड में
जितना जितना अभ्यास होता जाएगा, आपने गाड़ी को चालू किया, गेट में से बाहर निकाला, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर आ गया। स्टार्टिंग में तो पहला गियर, फिर देखते थे गियर पहले में ही है, फिर दूसरा, फिर टाइम लगता था, तीसरा, चौथा। नाउ यू आर एन एक्सपर्ट। तो धीरे धीरे मैंने जो आपको वो बलून, फिर वो कारपेट, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो एक तरीका था कि अगर हम वो कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करें। चलिए, और हम क्या करेंगे, शांति की दुनिया में जाएंगे, शांति को अनुभव करेंगे, फिर नीचे आएंगे और सबको शांति का प्रकाश देंगे। नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे, ऐसे 2 बार करेंगे। कंट्रास्ट को महसूस करेंगे। फीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, अनुभव बहुत इम्पॉर्टेंट। आपको नहीं दिख रहा है, चलता है, थोड़ा थोड़ा आपको मेहनत लग रहा है, दिखा, उसके बाद आप देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गिरीश भाई तो आगे बढ़ गए हैं, तो नहीं मेरे को तो दिखाई नहीं कुछ, चलता है, इट्स ओके, गिव योरसेल्फ सम टाइम। ठीक है, चलें, चलिए सीधे होकर बैठें। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ, बहुत सिंसियरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, लगन के साथ कर रहे हैं। ठीक है ना? ऐसे ऐसे करके नहीं करो, नींद आ रहा है। ठीक है, बच्चे हैं ना, चलता है। रेडी, सीधे बैठे। कोशिश करना अगले 2-3 मिनट के लिए शरीर भी ना हिले। इसकी भी साधना इंपॉर्टेंट है। मन एकाग्र होता है ना, तो शरीर अपने आप सध जाता है, हिलेगा नहीं। ऐसे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ, क्योंकि आप ऊपर निकल गए हो, इसके भान से ऊपर चले हो गए। अगर मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, मैं कभी कभी जब हम मेडिटेशन करते हैं और मुझे बहुत किसी चीज़ का दर्द होता है, कभी कभी हम बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, सड़क ठीक नहीं होती, तो फिर मुझे बैक पेन होता है। अब आप पेन किलर खाइए, पता है पेन किलर क्या करेगा? इट्स अ न्यूरो ब्लॉकर। आपने पेन किलर खाया, दर्द यहाँ हो रहा है, लेकिन वो यहाँ से कनेक्शन है तभी होगा। ये न्यूरो ब्लॉकर न्यूरो ब्लॉक कर देता है, आपको दर्द फील नहीं होगा। शांति एक फीलिंग है, डर एक फीलिंग है, चिंता क्या करें एक फीलिंग है। मेडिटेशन को न्यूरो ब्लॉकर बनाइए। सो मैं बैठा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा, इस सितारे को हम आत्मा कहो, रूह कहो, एनर्जी कहो, सोल कहो, स्पिरिट कहो, लाइफ फोर्स कहो, शक्ति कहो, जो नाम देना है दे दीजिए। तो गिरीश भाई फिर इसमें पूरा ध्यान, और फिर मैंने इसको ऊपर लेके चला गया, तो ब्लॉक हो गया। मुझे नहीं पता आपको मैं किन शब्दों में बताऊं। कभी कभी मैंने ऐसे अनुभव किया है कि मुझे सचमुच पेन फील नहीं होता है। मैंने दवाई नहीं खाई, कोई ट्रैंकुलाइजर, कोई पेन किलर, कोई मसल रिलैक्सेंट, कुछ नहीं। समस्या है लेकिन दर्द फील नहीं होगा। वो समस्या का समाधान करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, राइट पोस्चर बैठना है, ऑपरेशन करा लो, फिजियोथेरेपी करा लो, बेल्ट पहन लो, वो प्रॉब्लम। लेकिन अभी 2 मिनट के लिए मैं दर्द नहीं अनुभव करना चाहता। टेम्पररी शरीर का दर्द नहीं अनुभव करना चाहता हूँ, पास्ट का दर्द नहीं अनुभव करना चाहता हूँ, अभी के वर्तमान जीवन की समस्याओं का दर्द नहीं अनुभव करना चाहता हूँ। पत्नी ऐसे, बच्चे ऐसे, धन का प्रॉब्लम है, माँ को कैंसर है, ये सब समस्याएं हैं, मैं अभी नहीं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैं 2 मिनट के लिए एकदम पीस। और लक्ष्य ही ये होना चाहिए हमारा कि हम शांति को अनुभव करें, उस शक्ति को अनुभव करें। आप समझ रहे हैं? अनुभव करना, मन इधर उधर जाए, इट्स ओके, उसको वापस लेकर आए, फील करने का प्रयास करें। चलिए, थैंक यू। 2 मिनट हम ये लास्ट एक्सरसाइज करते हैं। हल्के होकर के बैठें, स्वयं को घर में बैठा हुआ देखें, गहरी श्वास लें, श्वास को छोड़ें, पूरे ध्यान को श्वासों पर केंद्रित करें। भ्रकुटी के बीच में एक चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा, बहुत शांत। कितना सुंदर संगीत। कोशिश करना नींद नहीं आए, बहुत अलर्ट। मुझे शांति को अनुभव करना है,
सोना नहीं है। शांति का प्रकाश, शांति के सितारे से, शांत चित्त आत्मा से पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। शरीर का एक एक अंग शांत और शीतल। My body is relaxed. I am feeling very comfortable. ये शांति का सितारा धीरे से शरीर के भान को, शरीर के कॉन्शियसनेस को यहीं छोड़ता हुआ ऊपर की ओर धीरे से बिल्डिंग, धरती, धरती में दिखने वाली हर बातों को यहीं छोड़ता हुआ ऊपर की ओर, चांद, सूर्य, सितारे, फिजिकल वर्ल्ड के डायमेंशन से ऊपर, और मैं पहुंच गया आत्माओं की दुनिया में। माय स्वीट साइलेंट होम। चारों तरफ लाल प्रकाश, ज्ञान सूर्य के इस देश में मैं चमकता हुआ सितारा। बहुत शांत, शुद्ध, बहुत शीतल, शांति की प्रकाश और तेज होता जा रहा है। मैं आत्मा शांति से भरपूर, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। गहन शांति, धीरे से नीचे आ जाए। शांति के देश को छोड़ मैं नीचे की ओर, वही फिजिकल डायमेंशन में, यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, स्टार्स, सन, मून, वापस इस धरती के ऊपर। और मैं देख रहा हूं ये धरती के नजारे। इतनी भीड़, इतना आवाज, इतना प्रदूषण, इतना ज्यादा तनाव, इतने सारे अस्पताल, इतनी सारे बीमारियां, प्रदूषण, बेचैनी, इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, कितनी हलचल की दुनिया है ये। मैं आत्मा वापस ऊपर की ओर, वही चांद, सूर्य, सितारों से पार, शांति के इस देश में, रेड गोल्डन लाइट, मैं आत्मा चमक रहा हूं। और मेरे जैसे ही एक और चमकता हुआ सितारा, देखते देखते अनेक सितारे
लेकिन आपस में बहुत शांति, बहुत प्यार। ये कितनी सुंदर दुनिया है, कितना सुकून है। कोई हलचल नहीं, कोई बेचैनी नहीं। I love this place. शांति की किरणें मुझ आत्मा को भरपूर कर रही है। मैं आत्मा वापस अपने परम धाम को छोड़ नीचे की ओर इस मैटर वाली दुनिया में एंटर करिए और मुझ शांति की चमकते हुए सितारे से शांति की किरणें हर एक व्यक्ति के दिल को छू रही है। जो दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, किसी भी प्रकार का कष्ट है, उनके मन को शांत कर रही है। हर एक प्राणी, जीव जंतु, प्रकृति के पांचों तत्व शांति को अनुभव कर रहे हैं। पूरा पृथ्वी श्वेत शांति के प्रकंपन से भरपूर है। मैं धीरे धीरे वापस नीचे उतरता जा रहा हूँ। मेरे चारों तरफ शांति है। मैं वापस अपने शरीर की चेतनता को महसूस करता हूँ। भ्रिकुटी में जाकर बैठ जाएं। घर परिवार के जो भी सदस्य हैं, सबके लिए शांति का प्रकाश, शांति के वाइब्रेशन। मेरा घर शांति का घर है। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति शांत है, क्योंकि मैं शांत स्वरूप। शांति का प्रकाश पूरे शरीर में। मेरा मन, चित्त, तन और प्रकृति सब शांत। शांति की इस अवस्था में रहते हुए बहुत प्यार से कहें, ओम शांति। दोनों हाथ को रब करें, चेहरे पे लगाएं और 1 मिनट ये गीत सुनें। ऐसे ही बैठे रहें, गीत का आनंद लें, शरीर के भान में आ जाएं।
सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम वापस मिलेंगे। आपको 3 होम प्ले करना है। एक जो पहले दिन किया था, यहाँ से पूरा प्रकाश शांति का शरीर में जा रहा है। दूसरा, आप यहाँ से निकलकर पूरे विश्व भर में घर वालों को, परिवार वालों को, समाज को, प्रकृति को दान शांति का सफ़ेद रंग। तीसरा, ऊपर जाइए लाल प्रकाश की दुनिया में, नीचे को देखिए, ऊपर जाइए, फिर भर कर वापस शांति दीजिए। करेंगे? 8 बार बोलो कि रहने